स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर ले, क्योंकि यहाँ पर LGNS और दूसरे टोकन के बारे में जानकारी मिलती है। पिछले कुछ दिनों से LGNS का प्राइस लगातार गिरावट दिखा रहा है, लेकिन ये गिरावट सिर्फ एक साधारण मार्केट क्रैश नहीं है। इसके पीछे कुछ खास कारण हैं। चलिए एक-एक करके समझते हैं। एक मार्केट में हाई वॉल्यूम सेलिंग LGNS के चार्ट पर आप साफ देख सकते हैं कि पिछले 48 घंटों में बड़े पैमाने पर सेलिंग प्रेशर आया है। जैसे ही कुछ बड़े होल्डर्स ने प्रॉफिट बुक किया, बाकी ट्रेडर्स ने भी घबरा कर सेल करना शुरू कर दिया। इससे प्राइस तेजी से नीचे खींचा गया। दो, लिक्विडिटी में उतार चढ़ाव। LGNS एक डीफाई टोकन है और इसकी लिक्विडिटी मार्केट मूवमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। अगर कुछ बड़े वॉलेट्स लिक्विडिटी निकालते हैं या रीएडजस्ट करते हैं, तो प्राइस में तुरंत गिरावट देखने को मिलती है। ये नॉर्मल है जब कोई टोकन तेजी से पंप करके पीछे आता है। तीन, एक्सचेंज और DEX प्राइस में अंतर। बिटगेट और कॉइन मार्केट कैप पर आपने प्राइस में थोड़ा फर्क देखा होगा। ये लिक्विडिटी पुल और ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण होता है। जहां वॉल्यूम कम होगा, वहां प्राइस ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे होता है। इसी वजह से LGNS में पिछले 2 से 3 दिनों में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव ज्यादा रहा। चार ट्रेडर्स का पैनिक रिएक्शन $11 से नीचे गिरते ही बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने तुरंत सेलिंग शुरू कर दी। क्रिप्टो में जब पैनिक सेलिंग होती है, तो प्राइस नीचे गिरना प्राकृतिक है। 5L GNS का कंपाउंडिंग सिस्टम LGNS के अंदर कंपाउंडिंग रिवॉर्ड सिस्टम चलता है, जिसमें प्राइस छोटे छोटे अंतराल पर ऊपर नीचे होता रहता है। यही वजह है कि LGNS में हर गिरावट डरने वाली नहीं होती, क्योंकि इस सिस्टम में प्राइस करेक्शन के बाद वापस स्टेबल जोन में आने की क्षमता रहती है। यानी यह टोकन तेज ऊपर नीचे इसीलिए दिखाता है क्योंकि इसका मॉडल ही कंपाउंडिंग बेस्ड है। इसीलिए शॉर्ट टर्म गिरावट इसका असली ट्रेंड डिसाइड नहीं करती। 6 मार्केट कैप बनाम लिक्विडिटी। LGNS का मार्केट कैप बड़ा है, लेकिन लिक्विडिटी उतनी भारी नहीं होती जितनी टॉप टोकन की होती है। इसी कारण छोटे छोटे सेल ऑर्डर्स भी चार्ट में नोटिसेबल गिरावट दिखाते हैं। ये DFI टोकन में सामान्य बात है। 7-24 घंटे में लो वॉलेटिलिटी जोन में ट्रेडिंग चार्ट बताता है कि LGNS अब स्टेबलाइजिंग फेज में जा रहा है। तेज गिरावट के बाद प्राइस 10.7 से $10.9 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। ये रिवर्सल जोन माना जाता है। तो कुल मिलाकर LGNS के प्राइस में जो गिरावट दिख रही है, वह पैनिक सेलिंग, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट और कंपाउंडिंग सिस्टम के कारण है। इसमें कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज या फंडामेंटल इश्यू नहीं है। LGNS अपने नॉर्मल करेक्शन फेज में चल रहा है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।